दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत एआई की रेस में दुनिया को टक्कर देने के लिए तैयार हो चुका है? पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर एआई समिट की कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी झलकियां हमारे सामने आई हैं, कुछ ऐसी खबर हमारे सामने आई हैं जिन्हें देख करके गर्व तो नहीं होता, लेकिन शर्मिंदगी जरूर महसूस होती है। You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. सोचिए, एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय मंच जहां पर दुनिया भर के डेलीगेट्स आए हों, वहां हमारे देश की एक दिग्गज और नामी यूनिवर्सिटी तथा साथ ही साथ विप्रो जैसी दिग्गज आईटी कंपनी मेड इन इंडिया के नाम पर क्या दिखा रही है, दुनिया के सामने हंसी का पात्र बन चुकी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे 2.5 लाख रुपए के एक चीनी रोबोट को 350 करोड़ का भारतीय आविष्कार बता करके पेश किया गया। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भारत मंडपम में अपने 350 करोड़ रुपए से ज्यादा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम का प्रदर्शन किया है। और क्यों गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई समिट का नहीं बल्कि किसी रंगारंग कार्यक्रम का ठेका मिलना चाहिए था? हम और आप सभी जानते हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी अश्लील ऑर्केस्ट्रा टाइप डांस के लिए फेमस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नहीं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में रोबो डॉग उठा करके अपने ओरियन नाम के इन्वेंशन की तरह घुमा रही थी। कहा जा रहा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने करीब 2-3 लाख रुपए का एक मेड इन चाइना यूनिट्री GO2 रोबोडॉग खरीदा, उसे फिर ओरियन नाम देकर के मेड इन इंडिया इनोवेशन की तरह से एआई समिट में खड़ा कर दिया और उसे 350 करोड़ रुपए के एआई इकोसिस्टम का हिस्सा बता दिया। Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial. अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक झूठ नहीं बल्कि पूरे के पूरे देश की साख के साथ में भी खिलवाड़ है। किसी प्राइवेट कॉलेज के फेस्ट के नाम पर नहीं, केवल गलगोटिया ने ही नहीं बल्कि विप्रो जैसी जानी मानी आईटी कंपनी ने भी वही चाइनीज यूनिट्री GO2 रोबोट अपने नाम से एआई समिट में पेश किया, जिसको मीडिया रिपोर्ट्स ने TJ नाम से दिखाया है। और ये सब देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने यही कहा कि बस करो यार, क्यों पूरी दुनिया में भारत की नाक कटवा रहे हो? मंच भारत का है, नारा मेड इन इंडिया का और शोकेस मेड इन चाइना का। भाई, तुम्हें थोड़ा तो सोचना चाहिए था। दुनिया को टेक्नोलॉजी दिखानी थी या फिर अपनी क्रेडिबिलिटी गिरानी थी? सोशल मीडिया यूजर्स ने कुछ ही मिनटों में इसको पहचान लिया था कि ये असल में चाइनीज कंपनी यूनिट्री रोबोटिक का एक कमर्शियली अवेलेबल मॉडल यूनिट्री GO2 है, जो दुनिया भर में लगभग 2-3 लाख रुपए का यानी कि तकरीबन $2800 के आसपास में मिल जाता है। वीडियो वायरल होते ही आरोप लगा कि गलगोटिया ने इंपोर्टेड चीनी रोबोट को इंडिजीनियस इनोवेशन की तरह पेश किया, जबकि ये वही रोबोडॉग है जिसे रिसर्च और एजुकेशन के लिए कई देशों में उसी ब्रांडिंग में खरीदा जाता है। विवाद बढ़ने पर रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोजकों ने गलगोटिया को एआई समिट के एक्सपो एरिया से स्टॉल खाली करने के लिए तुरंत कह दिया ताकि डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। बैकलैश के बाद में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि उन्होंने कभी यह दावा ही नहीं किया कि रोबोडॉग उन्होंने बनाया है, बल्कि ये तो लर्निंग के लिए खरीदा गया एक डिवाइस था। उनका बयान था कि यूनिट्री से खरीदा गया रोबोडॉग क्लासरूम इन मोशन है और वो माइंड्स बना रहे हैं, मशीन्स नहीं। लेकिन यही बात ग्राउंड पर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके शब्दों से मैच नहीं करती है, जहां कैमरे पर साफ साफ कहा गया कि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने डेवलप किया है। You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. यही कंट्राडिक्शन लोगों को चुभा है। स्टेज पर एक प्रोफेसर 350 करोड़ के एआई इन्वेस्टमेंट के साथ में अपने ओरियन को इन हाउस बना हुआ बता रही है और कंट्रोवर्सी होते ही यूनिवर्सिटी कह रही है कि हमने तो कभी क्लेम ही नहीं किया था। नतीजा यह हुआ कि जो समिट भारत की एआई की ताकत दिखाने का मौका बन सकता था वो एक मीम बनकर रह गया है। चाइनीज एक्स हैंडल तक इसको कोट करते हुए भारत का मजाक उड़ा रहे थे। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। उसी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में आईटी जायंट विप्रो ने भी वही चाइनीज यूनिट्री GO2 रोबोडॉग लेकर के उसको TJ के नाम से शोकेस किया था। एक पीटीआई वीडियो कैप्शन में इसे विप्रो का खुद का डॉग रोबोट बताया गया है और समिट में
कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने इसे अपनी एआई ड्रिवन रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की कैपेबिलिटी दिखाने वाला रोबोट तक कह करके पेश कर दिया। बाद में कंपनी सोर्स ने सफाई दी कि वो सॉफ्टवेयर कंपनी है, ना कि कोई हार्डवेयर कंपनी, और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि रोबोट उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर किया है, बस अपनी एआई कैपेबिलिटीज उसके ऊपर चला करके वो दिखा रहे थे। लेकिन आम दर्शक और फॉरेन डेलीगेट्स के लिए टोटल पिक्चर क्या बनती है? दो भारतीय संस्थान, जिनमें से एक है प्राइवेट यूनिवर्सिटी और दूसरी टॉप आईटी फर्म, दोनों एक ही चाइनीज रोबोट को अलग अलग नाम से अपना शोकेस कर रहे थे, वो भी नेशनल एआई शोकेस के मंच पर। रिपोर्ट्स कहती हैं कि यूनिवर्सिटी एआई इवेंट में एक भारत का पहला ड्रोन सोकर बिल्कुल शुरू से बनाया, ऐसा दावा भी कर रही थी, जबकि फैक्ट चेक ने दिखाया कि जो मॉडल दिखाया जा रहा है वो कोरियन स्ट्राइकर V3 ARF जैसा ऑफ द शेल्फ डिजाइन है। ये एक सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चला आया है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने गलगोटिया का एक और ड्रोन मॉडल पकड़ा जो थर्मोकोल, फॉइल और रबड़ बैंड से स्कूल प्रोजेक्ट लेवल पर बनाया हुआ लग रहा था और उसे इंटरनेशनल एआई इवेंट का इनोवेशन बताया जा रहा था, जिस पर खूब रोस्ट हुआ। नतीजा यह हुआ कि सीरियस एआई रिसर्च या रोबोटिक्स की जगह पर डिस्कशन इस बात पर चली गई कि ये तो 4th स्टैंडर्ड साइंस फेयर वाला प्रोजेक्ट लग रहा है। हमारे बच्चे आज के टाइम पे सक्सेस होंगे। आप चाहे मुझसे मत पूछिए, मेरे बच्चे से पूछिए कोई सा भी सवाल, इंग्लिश में पूछिए चाहे हिंदी में पूछिए। ऐसा बच्चे है जो फर्स्ट आया है। कौन सी क्लास में हो? दूसरी। अच्छा, और क्या क्या आता है आपको वैसे? सब आता है। सब आता है। भारत की राजधानी क्या है? ये नहीं आता। भारत की राजधानी नहीं आता। भारत की राजधानी नहीं आता। अब आप मुझे बताइए दोस्तों कि एक इंटरनेशनल समिट में ये सब क्या चल रहा है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अब दूसरी तरफ कैमरा घुमाते हैं, शंघाई की तरफ। 2025 का वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां पर। शंघाई में 70,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा एग्जीबिशन एरिया था। 800 से ज्यादा कंपनीज वहां पर आई हुई थी। 30 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स भी आए हुए थे। 1200 से ज्यादा स्पेशल गेस्ट थे और टॉप एआई साइंटिस्ट आए हुए थे, जिनमें से कई सारे अवार्ड विनर थे, नोबेल प्राइज विनर थे। ये लोग भी शामिल हुए थे। इस WAIC 2025 में अकेले ह्यूमैनॉइड रोबोट्स के ही 60 अलग अलग मॉडल्स और 150 से ज्यादा इंडिविजुअल रोबोट्स शोकेस किए गए थे, जिनमें सर्विस रोबोट्स, इंडस्ट्रियल रोबोट्स और बाईपैडल ह्यूमनॉइड्स शामिल हुए थे। शंघाई की सड़कों पर ऑटोनोमस शटल चला करके अटेंडेंस को सेल्फ ड्रिवन राइड्स दी गई थी और कॉन्फ्रेंस वेन्यू के अंदर बड़ी मात्रा में सर्विसेज, नेविगेशन, इंफॉर्मेशन हेल्प, क्राउड मैनेजमेंट खुद रोबोट और स्मार्ट सिस्टम संभाल रहे थे। जबकि इसके विपरीत 2026 में इस तरीके के मिसमैनेजमेंट्स हमारे यहां पहले ही दिन न्यूज बन चुके थे। नंबर्स देखें तो पिक्चर और साफ हो जाती है। 2025 तक ग्लोबल एआई रिसर्च पब्लिकेशन में चाइना की शेयर लगभग 40 से 45% के आसपास थी, जबकि इंडिया का कंट्रीब्यूशन करीब 8% बताया जा रहा है। यानी रिसर्च पेपर में चाइना हमसे 5 गुना आगे है। यानी कि एआई पेटेंट्स में हमारे और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। हमारे यहाँ पर युवाओं को इस समय रील बनाने से ही फुर्सत नहीं है, वो एआई या किसी अन्य चीज पर पेटेंट ही कहां से लेंगे। हमारे यहाँ तो जो पीएचडी होती है वो भी दूसरे के द्वारा लिखी हुई थीसिस होती है। एक एनालिसिस के मुताबिक चाइना के पास में 38,000 से ज्यादा एआई रिलेटेड इन्वेंशंस हैं, जबकि इंडिया के पास सिर्फ करीब 1350, यानी कि पेटेंट में चाइना इंडिया से लगभग 28 गुना आगे है। एआई इन्वेस्टमेंट में फर्क भी काफी चौंकाने वाले हैं। एस्टिमेट के मुताबिक चाइना ने एआई में लगभग 140 अरब डॉलर के स्तर का इन्वेस्टमेंट कमिट किया हुआ है, जबकि इंडिया की अब तक की एआई स्पेसिफिक सरकारी एलोकेशन कुछ ही 1000 करोड़ रुपए है। जैसे इंडिया एआई मिशन के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए और बाद के बजट में इंक्रीमेंटल एलोकेशंस। मार्केट साइज प्रोजेक्शन के हिसाब से 2025 में चाइना का एआई मार्केट लगभग 45 अरब डॉलर के आसपास पहुंचने की उम्मीद है।
जबकि इंडिया का मार्केट करीब 8 अरब डॉलर के स्तर पर है, यानी स्केल में लगभग 5 से 6 गुना का गैप है। चाइना में 4500 से ज्यादा एआई रिलेटेड कंपनीज और 300 से ज्यादा जेनरेटिव एआई प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं, जिनमें कई डोमेस्टिक एलएलएम्स और रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स ग्लोबल स्तर पर कंपटीशन कर रहे हैं। इंडिया में एआई स्टार्टअप का ग्रोथ तेज है, फंडिंग बढ़ रही है, लेकिन डीप टेक और हार्डवेयर प्लस एआई वाले सीरियस रोबोटिक या सेमीकंडक्टर बैक्ड प्रोजेक्ट की संख्या अभी भी बहुत कम है। हिंदुस्तान के अंदर तो एआई कोर्स भी अगर चलते हैं तो ध्रुव राठी जैसे लोग अलग अलग एआई को कनेक्ट करके अपना एक फेक ऐप बना देते हैं, जिसके माध्यम से लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। इंडिया अभी भी कॉपी पेस्ट वाले जमाने में ही जी रहा है। तो अगर पिक्चर को हम बड़े पर्दे से देखते हैं तो प्रॉब्लम गलगोटिया या विप्रो तक लिमिटेड नहीं है। ये उस मेंटल मॉडल का सिम्टम है जहां ऑप्टिक ओवर आउटकम्स कल्चर हावी है, यानी कि रियल इनोवेशन से ज्यादा फोटो ऑप और ब्रांडिंग पर जोर। अब आप सीधी सी बात समझिए कि इंडिया का पूरा नैरेटिव क्या जाता है, यानी कि हिंदुस्तानी लोग ऐसे हैं, दूसरे ने किसी ने गाना गाया, हम खड़े होकर लिपसिंग करेंगे, अपनी रील बनाएंगे और खुद उस रीब्रांडिंग के माध्यम से उसको अपना बता करके लाइक्स और व्यूज लेंगे। यानी कि गलगोटिया हो या फिर विप्रो हो, ये अभी तक भी टिकटॉक रील्स की मेंटालिटी से बाहर नहीं निकले हैं, जबकि वही टिकटॉक देने वाला चाइना हमसे बहुत ज्यादा आगे है। देखो दोस्तों, ये मत समझना कि मैं चाइना की बहुत ज्यादा बड़ाई कर रहा हूं, लेकिन चाइना जहां पर स्टैंड करता है ना, उसके बारे में बोलना जरूरी है। तुम ये कहीं पर भी खड़े होकर पेशाब करने, किसी के भी दीवार पर थूकने, किसी को भी राह चलते गाली दे देने या किसी की बहन बेटी को माल बता देने मात्र से तुम विश्वगुरु बनने वाले नहीं हो। मैंने बताया ना कि इंडिया और चाइना के बजट में कितना फर्क है, और इसका कारण यह है कि हिंदुस्तान के लोगों को सबसे पहले अपना राशन चाहिए होता है और हमारी सरकारों को वोट चाहिए होता है। और हमारी सरकार को वोट तब मिलेगा जब वो मेजॉरिटी को अपीज करके चलेगी, और मेजॉरिटी अपीज तब होती है जब उसको खाने से लेकर के पाखाना जाने तक सब कुछ फ्री में मिल जाए। तो ये जितना भी बजट है वो जा रहा है तुम्हारी फ्री बीज के लिए। तो फ्री बीज में खुश रहने वाले लोग तो आज भी खुश होंगे कि भाई गलगोटिया और विप्रो ने वास्तव में एक टिकटॉक रील बनाने से ज्यादा कोई काम नहीं किया। ये हैं हमारे असली आदर्श। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि भारत के अंदर बहुत कैपेसिटीज हैं, बहुत कैपेबिलिटीज हैं और वो अच्छा कर सकता है, उन लोगों को ये सारे कारनामे देख करके बहुत दुख हुआ होगा, बहुत दर्द हुआ होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।